बचपन की दोस्ती। नन्हे सूरज की किरणें गांव की पगडंडी पर छिटकने लगी थीं। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में थे। इस गांव का नाम रुदपुर था, जहां खेतों की हरियाली, तालाब के किनारे झूलती बेंत और गांव के लोग हमेशा खुशहाल रहते थे। गांव के एक कोने में स्थित एक छोटे से घर में रहती थी राधा। राधा 10 साल की एक चंचल और नटखट लड़की थी, जिसे गांव के हर कोने की जानकारी थी। उसके साथ था उसका सबसे अच्छा दोस्त मुनि, जो गांव के पंडित जी का बेटा था। मुनि और राधा एक साथ खेलते, स्कूल जाते और सपने बुनते थे। एक दिन स्कूल से लौटते समय राधा ने मुनि से कहा, मुनि, चलो तालाब के पास चलकर कंचे खेलते हैं। मुनि ने सहमति में सिर हिलाया और वे दोनों तालाब की ओर चल पड़े। तालाब का किनारा बहुत ही सुहाना था। चारों ओर हरी भरी घास और बीच में नीला नीला पानी। दोनों ने तालाब के किनारे बैठकर कंचे खेलना शुरू किया। राधा ने एक कंचा फेंका और वह सीधा तालाब के बीच में जाकर गिरा। अरे मुनि, मेरा कंचा चला गया तालाब में, राधा ने चिंतित होकर कहा। मुनि ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं राधा, चलो मैं लाकर देता हूँ। मुनि ने तालाब में छलांग लगाई और तैरकर कंचा वापस ले आया। राधा की आंखों में चमक आ गई। तुम सच में बहुत अच्छे तैराक हो मुनि। दिन ऐसे ही बीते गए। राधा और मुनि के बीच दोस्ती और भी गहरी होती गई, लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। एक दिन राधा के पिता ने उसे बताया कि वे लोग शहर जा रहे हैं, क्योंकि वहां बेहतर शिक्षा और सुविधाएं हैं। राधा ये सुनकर उदास हो गई। उसने मुनि से कहा, मुनि, मुझे शहर जाना पड़ेगा, हम अब नहीं मिल पाएंगे। मुनि ने आंखों में आंसू भरकर कहा, राधा, तुम चली जाओगी तो मैं यहाँ अकेला रह जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा। राधा ने मुनि से वादा किया कि वह हमेशा उसे याद करेगी और जब भी मौका मिलेगा गांव वापस आएगी। शहर में राधा की नई जिंदगी शुरू हुई। उसने मेहनत से पढ़ाई की और एक डॉक्टर बन गई। उसने कभी मुनि को नहीं भूला। उसके मन में हमेशा वह तालाब, कंचे और मुनि के साथ बिताए हुए पल बसे रहे। 20 साल बाद एक दिन राधा ने फैसला किया कि वह गांव वापस जाएगी। गांव में पहुंचते ही उसकी आंखें चमक उठी। सब कुछ वैसा ही था जैसे उसने छोड़ा था, लेकिन एक चीज बदल गई थी, मुनि। मुनि अब गांव का पंडित बन चुका था। वह अब भी तालाब के पास आता जाता था, शायद उस दिन का इंतजार करते हुए जब राधा वापस आएगी। राधा ने तालाब के पास जाकर मुनि को आवाज दी, मुनि। मुनि ने मुड़कर देखा और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। राधा, तुम सच में वापस आ गई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर से कंचे खेलना शुरू किया, जैसे वक्त कभी बदला ही नहीं था। राधा और मुनि की दोस्ती ने यह साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती कभी नहीं बदलती, चाहे वक्त कितना भी बीत जाए। उनकी कहानी गांव में सदियों तक याद की जाएगी, एक मिसाल के रूप में कि सच्चे दोस्त हमेशा साथ रहते हैं, चाहे कितनी भी दूरियां क्यों ना आ जाएं।